माफी मांगे तो कौन? जी हां, अभी फिलहाल के लिए कह सकते हैं एक बड़ा सवाल बना हुआ है विधायक देवेंद्र बबली के मामले में। बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक देवेंद्र बबली के विरोध के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। देवेंद्र बबली से माफी की मांग पर किसान अड़ चुके हैं और किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का बयान भी सामने आया कि आंदोलन को खत्म करने की ये साजिश है। गुरनाम चढ़ूनी का ये कहना है। किसानों के समर्थन में फोगाट खाप भी आ चुकी है। विधायक मांगे माफी, नहीं तो लेंगे बड़ा फैसला, ये फोगाट प्रधान का कहना है। तो देखिए अब किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। ये गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि ये आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। तो देखिए अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। किसान जो कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मांग पर अड़े हैं, जिसके चलते उनकी ओर से रणनीति है जनप्रतिनिधियों के जो सामाजिक कार्यक्रम है उनका बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन इस बार उनका आमना सामना होता है जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से, और उसके बाद क्या कुछ पूरा प्रकरण रहता है वो आपके सामने है। उनकी कार को रोका जाता है। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर तूल पकड़ता है, जहां पर विधायक ये कहते हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई, तो वहीं किसानों का ये कहना रहा कि उन्हें भी अपशब्द कहे गए। उसके बाद किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ किसान इस मांग पर अड़ जाते हैं कि विधायक माफी मांगे किसानों से, या फिर जो जिस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा है, किसानों पर जो केस दर्ज किए गए हैं उन्हें भी वापस ले। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती है। प्रशासन की ओर से सख्ती भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन अब देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान भी सामने आया है। इसके अलावा फोगाट खाप का समर्थन भी मिला है। एक ही मांग यहाँ पर की जा रही है कि माफी मांगे, लेकिन वहीं विधायक देवेंद्र बबली जब खबरें अभी तक के साथ जुड़े थे तो उनका भी यही कहना था कि आखिरकार वो माफी क्यों मांगे। माफी तो यहाँ पर उन लोगों को मांगनी चाहिए जो उनसे जान से मारने की धमकी तक दे रहे थे। विधायक देवेंद्र बबली के विरोध के मामले ने अब तूल किस तरीके से पकड़ लिया है ये आपके सामने है। देवेंद्र बबली से माफी की मांग पर किसान नेता अड़े हैं। वहाँ पे लोग बैठे हैं, जो वहाँ की कमेटी है वो फैसला करने वाले के बीच में हैं। जो ये लोग हैं जो बागी होके गए, ये पंचायत के मीटिंग के बीच में है फैसला करने में। सब ने मिलके फैसला किया, सर्वसम्मति से फैसला किया, और अगर कोई बात नहीं होती तो वो मीटिंग के बीच में बोलते हैं उसको स्टेज पे बगावत नहीं करते। वो मीटिंग के बीच में, मीटिंग में तो सहमत होके गए, सारे सहमत होके गए, वहाँ जाके फैसला सुना दिया। सुनाने के बाद हम नीचे आ गए, हम आगे और ये जाके स्टेज पे चढ़ गए। ये तो आंदोलन को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र है। जून तक का सारे किसान भाइयों ने समय दिया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई एक तो जैसे हमारे जितने भी किसानों पे मुकदमे दर्ज किए हैं सरकार ने, तुरंत प्रभाव से उन मुकदमों को वापस ले सरकार। और जो ये देवेंद्र बबली है जो इसने इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, तो इसको भाई तुरंत सरकार ने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सर्व जातीय खाप फोगाट 19 संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आदेश होगा उसको बिल्कुल तन मन धन से निभाने का काम करेगी। तो दोनों के बयानों को आपने सुना। एक तरफ जहां गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं इस आंदोलन को तोड़ने की ये साजिश है, तो वहीं दूसरी तरफ फोगाट खाप की ओर से भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र बबली माफी मांगे, जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। वहीं विधायक देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि वो माफी क्यों मांगे, माफी तो यहाँ पर उन्हें मांगनी चाहिए जो कि बदसलूकी उनसे कर रहे थे और किसानों के भेष में कोई और थे। तो देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा मामला इस समय आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार माफी मांगेगा तो मांगेगा कौन, और क्या माफी मांगने के बाद जो सारी चीजें चल रही है, जो एक टकराव की स्थिति देखी जा रही है, क्या वो खत्म हो जाएगी। जनप्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी के इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं किसान भी लगातार ये आरोप लगा चुके हैं कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कुल मिलाकर सारी की सारी जो स्थिति है वो आपके सामने है और खबरें अभी तक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। विधायक देवेंद्र बबली के विरोध मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और देखिए जहां एक तरफ फोगाट खाप की ओर से भी समर्थन दे दिया गया है, क्या इससे दबाव बढ़ेगा देवेंद्र बबली पर और क्या वो माफी मांगेंगे, क्योंकि कल उन्होंने 2 टूक ये कह दिया था वो माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगनी चाहिए तो उन्हें जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है। हमारे संवाददाता भी लगातार नजर बनाए हुए इस पूरे मामले पर, और प्रदीप साहू चरखी दादरी से, फतेहाबाद से जसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसपाल, सबसे पहले तो ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ फिलहाल चल रहा है?
देखिए, आज फतेहाबाद के अंदर जो किसानों ने लघु सचिवालय परिसर के सामने जो है प्रदर्शन करके सरकार का पुतला फूंका और किसानों का साफ तौर पर यही कहना था कि जो कल जो विधायक देवेंद्र सिंह बबली के घर के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे किसानों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से कुछ किसानों को जो है 3 किसान बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको अभी जेल भेज दिया गया है। तो इसी के विरोध में किसानों ने आज जो है लघु सचिवालय परिसर के सामने जो है प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि जब तक विधायक देवेंद्र सिंह बबली माफी नहीं मांगते और उनके खिलाफ जो 307 का मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक ये पूरे प्रदेश के अंदर जो है धरना प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। तो इसी कड़ी में आज जो किसान है, काफी किसानों के अंदर काफी रोष देखा गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ हजारों की संख्या में लघु सचिवालय परिसर के बाहर जो किसान है वो पहुंचकर सरकार का पुतला फूंका और किसानों में लगातार रोष है कि जब तक जो किसान है वो गिरफ्तार किए गए उनकी रिहाई नहीं होती, तब तक इसी तरह का जो धरना प्रदर्शन और थानों का घेराव और विधायक और एमपी का जो घेराव है वो चलता रहेगा। बिल्कुल जसपाल, और देखिए लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। चरखी दादरी से भी हमारे साथ प्रदीप जुड़े हैं। प्रदीप, देखिए खापों की ओर से भी, फोगाट खाप की ओर से जैसे कि समर्थन दिया गया है, कितना दबाव बढ़ेगा और क्या वाकई विधायक की ओर से माफी मांग ली जाएगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। देखिए दीपशिका, अगर चरखी दादरी की फोगाट खाप की बात की जाए तो फोगाट खाप द्वारा पहले भी कई मामलों में किसानों के साथ में रही है और कई सामाजिक जो फैसले लिए गए हैं। और जैसे ही ये टोहाना का ये देवेंद्र बबली वाला जो केस हुआ मामले में, और इस मामले में आज फोगाट खाप की जो कार्यकारिणी थी उसकी मीटिंग हुई और मीटिंग में खाप ने स्पष्ट रूप से फैसला लिया है कि इस पूरे मामले में विधायक देवेंद्र बबली है वो किसानों से माफी मांगे और इसके साथ पुलिस द्वारा जो विधायक पर केस भी दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फोगाट खाप बड़ा निर्णय लेगी और आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। जी प्रदीप, लेकिन देखिए फोगाट खाप की ओर से तमाम चीजें तो जरूर कह दी गई, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है कि विधायक माफी मांगे, क्योंकि कल वो खबरें अभी तक के साथ जुड़े 2 टोक उन्होंने कहा कि माफी वो मांगे जिन्होंने बदसलूकी की है, जो कि किसानों के भेस में कोई और है। तो ऐसे में जो टकराव की स्थिति है वो कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए दीपशिका, पिछले कई दिनों से आप भी देख रहे हैं पूरे हरियाणा में किसानों का और पक्ष और विपक्ष के लोगों के साथ भी ये मिलकर ये इनका विरोध किया जा रहा है। जजपा और बीजेपी के नेताओं का चरखी दादरी में भी 2-3 स्थानों पर विरोध हुआ है और ये टकराव की स्थिति जो लगातार है ये चल भी रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार को शांतिपूर्ण माहौल में किसानों के साथ वार्ता भी की जानी चाहिए ताकि इस तरह की जो हालात न पैदा हों। जी बिल्कुल प्रदीप। जसपाल, देखिए इस पूरे प्रकरण के बीच बार बार एक बात जरूर उठ रही है कि ये किसान नहीं है, किसान के भेस में कोई और है, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार इन सब के पीछे क्या कुछ है, कौन है अगर ये किसान नहीं है तो, और कौन इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? देखिए, कल जो खबरें अभी तक पर विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने साफ तौर पर कहा था कि किसानों के भेष के अंदर ये जो है वो भेड़िए हैं, कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो हरकतें करके जो माहौल जो खराब कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि ये माहौल खराब करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा था कि इस तरह की हरकत करने वाले और विधायक का घेराव किया था इन्होंने, जो किसान नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर जो है असमंजस जो किसानों के बीच है जरूर है, और कहीं ना कहीं इस जो आंदोलन को है वो तोड़ने की कहीं ना कहीं जो है साजिश जरूर रची जा रही है। तो अब देखना होगा कि अगर विधायक देवेंद्र सिंह बबली अगर माफी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो सुलझ सकता है, वरना इसी तरह ये जो किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह के जो धरने प्रदर्शन है वो चलते रहेंगे। अगर विधायक देवेंद्र सिंह बबली माफी मांग लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है शांत हो सकता है। जी देखिए जसपाल, किसानों के मन से जो किसान नेता के तौर पर हुंकार भरते हैं उनकी जिम्मेदारी तो ऐसे मामलों में बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं, ऐसी टकराव की स्थिति बनती है, जाहिर तौर पर किसान आंदोलन को ही धक्का लगेगा। रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि देवेंद्र बबली हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका खबरें अभी तक पर। देखिए अब खाप का भी साथ मिल चुका है, तो किसकी हार होगी, कौन माफी मांगेगा, ये बड़ा सवाल है। जी देवेंद्र जी। माफी तो वो मांगे जिसने कसूर किया है जी, जो कसूरवार है माफी उसको मांगनी चाहिए। आज आप देखिए जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन में चंडूनी जी है,
आप उनकी वीडियो देखिए, वो बार बार वीडियो जारी कर रहे हैं कि जी। तो ये अलगाववादी टाइप ये जो लोग हैं सामाजिक तत्व जो किसानों को बदनाम करके इस आंदोलन को प्लांटेड है, पार्टियों के लोग हैं, किसी न किसी पार्टी के किसी के चेले सबके होते हैं ना, जैसे राजनीति में चेले बना लेते हैं, उस टाइप के लोग हैं। और ये किसान के आड़ में होने वाले किसानों को काम करने का काम। जी अभी देखिए, अभी आपके टीवी में सुनाई दे रहा हूँ, किलकियां मार रहे हैं, किसान मारता है ऐसे। आंदोलन ऐसे गुंडागर्दी से होते हैं। जी आंदोलन जो होते हैं वो शांति प्रिय तरीके से होते हैं। अपनी मांग रखने का अधिकार सबको इस देश के संविधान ने दिया है। वो अपनी मांग रख सकते हैं, उनको लगता है कि ये कानून हमारे हित में नहीं, अपनी बात रख सकते हैं। लंबे समय से आंदोलन चला रहा है, लेकिन आप पिछले 2-3 महीने से देखेंगे इस आंदोलन को किसी दूसरी दिशा की तरफ लेके जाने में ये लोग लगे हुए हैं। और जो इनके किसान नेता हैं वो खुद अभी ऐसे लोगों से दूर हटते जा रहे हैं, आप देखेंगे। देवेंद्र जी देखिए, चाहे कुछ भी हो, जो तमाम चीजें इस समय निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे चड़ूनी जी की बात कर ली जाए, आपकी बात कर ली जाए, ये आप लगातार कह रहे हैं कि ये किसान नहीं हो सकते। किसान नहीं तो और कौन है ये वो लोग हैं जो हमारे समाज का ताना बाना, हमारे हरियाणा प्रदेश को खराब करने वाले लोग हैं। जो बार बार हरियाणा जब खराब हुआ, ये वही लोग आगे आके किसी न किसी रूप में भूमिका निभाते हैं। ये एक अलग सा समाज है। ये इनकी कोई जात बिरादरी नहीं होती जी, इनकी कोई जात नहीं होती, ये अलग लोग हैं जी। ये गलत है। लेकिन देखिए, टकराव तो अभी चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है और कोशिशें की जा रही है कि ये टकराव खत्म हो, लेकिन दोनों ही बिंदु यहाँ पर अड़े हैं कि माफी कौन मांगेगा। तो क्या इस टकराव को खत्म करने के लिए आपकी ओर से भी कोई कोशिश की जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कानूनी कार्रवाई आज मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से। मैं अपनी बात पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से। पब्लिक कसूरवार होता, मेरा जन्म होते ही सबसे पहले मैंने जिसके पैर छुए थे वो एक किसान था, मेरा पिता। मैंने सबसे पहले जिसके पैरों के हाथ लगाया था, जब मैं सब अपने पैरों पे खड़ा हुआ, तो मेरे पिताजी किसान थे। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खुद ने किसानी की है। मेरे अंदर भी किसान का खून है। किसान का पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, मेरे से भली बात कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये लोग किसान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये तो इस टाइप के लोग जो एक प्रदेश में माहौल गंदा करके और पर्टिकुलर किसान के नाम के आड़ में इस प्रदेश का माहौल खराब करने जा रहे हैं। आज सरकार को सख्ती बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। जब तक सरकार सख्ती नहीं बरतेगी, इन लोगों को हौसले बुलंद करेंगे, ये लोगों को घरे में घुसेंगे, ये एक अलगाववाद और हमारे हरियाणा प्रदेश का माहौल करने का काम करेंगे। मैं सरकार से बार बार दरखास्त कर रहा हूँ कि बिल्कुल। देखिए देवेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय फोगाट खाप के जो प्रधान है बलवंत नंबरदार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवंत जी, जानना चाहेंगे आपसे, समर्थन के बाद क्या माफी मांगेंगे विधायक? क्या वो कह रहे हैं विधायक, ये आप सुन चुके हैं कि माफी तो नहीं मांगी जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, जो विधायक साहब ने जो किसानों के ऊपर जो है शोभनीय मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, सबसे पहले तो माफी इनको मांगनी चाहिए, क्योंकि किसान तो शांति प्रिय तरीके से अपनी इनका सिर्फ विरोध कर रहे थे। और इन्होंने जैसे तो गाली गलौज किया है, यह मर्यादित भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। गाली नहीं देनी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं भाई, पुलिस ने इनके ऊपर जो गाड़ी वगैरह दी है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। अब आप ये बताइए, सबसे पहले इससे पहले मीडिया क्या कि इन्होंने जब तो किसानों के बारे में भाई उनको अच्छा बताया था, भाई मेरी हमदर्दी है इनके साथ और भाई सरकार को समर्थन वापस लेना चाहिए। अब इनका ये दोहरा चरित्र जो सामने आया है, ये बिल्कुल किसानों से विरुद्ध है। और हम ये मांग करते हैं कि इनको जो गालियां दी है किसानों को, इन्होंने इनको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए और पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए गाली देने के लिए। जी बलवंत जी, देखिए हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हित में नहीं है। आप पूरे प्रकरण को समझकर अगर आप कह दे, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि विधायक कहीं गलत है, विधायक आपका भाई बेटा है, आपके बीच में 2 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बलवंत जी से यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि आपने कहा है कि बड़ा कदम उठाएंगे अगर माफी नहीं मांगे जाते, क्या वो कदम रहेगा? जी बलवंत जी। देखिए, ये तो जो संयुक्त किसान मोर्चा
क्योंकि पूरे हरियाणा की खापों ने भी सभी संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा को इस आंदोलन का समर्थन कर रखा है। यदि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आदेश देगा, हमें जैसा भी आदेश देगा, पूरा हरियाणा की खापें उस आदेश का पालन करेंगी। और आप देखते भी हो, जो भी आदेश आया है, चाहे वो रेलवे बने का हो, रोड जाम का हो, सारी खापों ने बिल्कुल निभाया है। तो मैं तो अभी भी विधायक साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके माफी मांग लो भाई। अपने ऐसे गाली देना किसी को ये गलत बात है, वो माफी मांगनी भी चाहिए। जी, विधायक जी कुछ कह रहे हैं, बेहतर होगा आप उसे भी सुने, उनका क्या पक्ष है, वो क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। जी देवेंद्र जी। देखिए मैम, ये प्रधान जी हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, जो मेरे से आदरणीय है, मेरे लिए बड़े हैं, सब पूजनीय हैं। लेकिन जो ये आज जो चीज किसानों के नाम की राजनीति कर रहे हैं ना, ये इन्हीं को ऊपर भारी पड़ेगी आने वाले टाइम में। जिन हमारे बच्चों को आज ये गलत रास्ते की तरफ धकेल रहे हैं और जो कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुस आए हैं, उनके पीछे हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं। जो असामाजिक तत्व हैं, इनको खुद को उनको छटनी करके इस आंदोलन से दूर करना चाहिए, वरना तो प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। सख्ती से इनको सबको उठाकर मुकदमे दर्ज करने चाहिए, अब तो जेलों के भीतर ठोकना चाहिए। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे देश प्रदेश ऐसे नहीं चलते, कानून व्यवस्था से चलते हैं। संविधान सबके लिए बराबर है और संवैधानिक हक सबके हैं। कोई भी आदमी अपनी मर्यादा पार कर दे। आप देखिए उस पूरी वीडियो, कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी, मेरे खून का पानी। बिल्कुल बिल्कुल नंबरदार जी, देखिए एक बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, वीडियो आपने भी देखा होगा जो इस पूरे प्रकरण का रहा, पूरे मामले का रहा। गुरनाम सिंह चड़ूनी भी कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रदर्शन नहीं हो सकता है। ये आपका समर्थन किसे है? माफी मांगने के लिए आप कह तो रहे हैं, लेकिन जिन्हें किसान कोई भी नहीं कह रहा है, चाहे गुरनाम सिंह चड़ूनी की बात कर ली जाए, देवेंद्र बबली जी की बात कर ली जाए, तो माफी किस आधार पर और कौन है वो लोग, और क्या आप उनका भी समर्थन कर रहे हैं? जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से रोका जाएगा, क्या आप इसका भी समर्थन करते हैं? देखिए मैडम, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये पूरी खापों का फैसला है कि भाई जेजेपी और बीजेपी के किसी भी लीडर को गांव के अंदर एंट्री नहीं करनी दी जाएगी। इनको पता है, और ये फिर जानबूझ के मतलब ये भाईचारा बिगाड़ने के लिए ही आते हैं। और गुरनाम सिंह चंदूनी जी हैं, वो हमारे संयुक्त मोर्चा के लीडर हैं। वो संयुक्त मोर्चा से जो भी बयान देते हैं, संयुक्त मोर्चा का ही बयान माना जाता है उनको। तो संयुक्त मोर्चा जो भी हमें बयान देगा, संयुक्त मोर्चा के अगर उनको लीडर मानते हैं तो एक बात बताइए, एक मीटिंग के बाद उन्होंने वहाँ से जाने के लिए क्या, उसके बाद वो गुंडागर्दी करने के लिए दारू पिए हुए थे बहुत से लोग। मानते थे कि भाई हमें अब तो सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, अब तो हमारा जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, भाई हमें किसानों से हमदर्दी है। अब ये क्या बात होगी, अब ये कैसे किसानों को गालियां देने लगे? बिल्कुल बलवंत जी, देखिए बिल्कुल ये बातें भी रही हैं, देवेंद्र जी ये बातें भी रही हैं, किसानों की मांगे भी अभी तक लंबित पड़ी है और इस मसले का भी हल नहीं हुआ है। काफी वक्त बीत चुका है देवेंद्र जी, हालात ऐसे बार बार बन रहे हैं, इस तरीके के बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर कह लीजिए या सरकार की सहयोगी पार्टी के तौर पर कह लीजिए, कोई जिम्मेदारी तो दोनों तरफ से बनती है, या यूं ही देश ये ऐसे टकराव देखता रहेगा? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। जी देवेंद्र जी। देखिए मैम, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ जी, मेरे लिए जो भी जिसने किसान परिवार में जन्म लिया या मेरे हरियाणा में जन्म लिया, मेरे देश में जन्म लिया, हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। लेकिन हमारा जो भाई हो, हमारे भाई जैसा होता है। ये जो भी लोग थे, आप पूरे वीडियो को सब कीजिए, उस पूरे वीडियो को देखिए। अगर बबली से 1% भी, बबली से 2 शब्द मुंह से क्या निकल के उसको पकड़ के बैठे हैं, पूरा प्रकरण देखिए। और वो लोग हैं जिन्होंने मेरी पे ऊपर ये 7वीं बार हमला किया है। ये किसी के प्लांटेड लोग हैं, इनके सारे के सारे फोन को निकाल कर उनको मिलाया जाए कि तो निर्देश कहाँ से मिल रहे थे। वो कोई किसान नेता के रूप में कोई भेड़ी का तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं था। पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, कोई जो खत्म हुई पार्टी उनके नेता भी हमारे लोग हैं, उनको इकट्ठा करके अपने हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे जी। इन सबको हमें ढूंढना होगा। और ये ज्यादा नहीं है, मुट्ठी भर है, थोड़े से है प्रदेश में। हर हल्के में 15 से 20 की तादाद है इनकी, 25 होंगे ज्यादा से ज्यादा। 90 कंस्टिट्यूंसी में कितने हुए? 500-700 आदमी प्रदेश की फोर्स के सामने, प्रदेश के कानून के सामने, प्रदेश के सिस्टम के सामने ताकतवर है। 1000 से ज्यादा आदमी नहीं है ये पूरे हरियाणा के अंदर जो इस आंदोलन की आड़ है। इनकी आप सुनिए खिड़कियां, अरे आंदोलन है, आप घेराव कीजिए, आप नारेबाजी कीजिए, आप झंडे दिखाइए, आप अपना हड़ताल, आपको बैठना, आप अपने धरने करिए। कौन मना करता है? यहाँ सरकार करती है, यहाँ इस देश का कानून मना करता है। लेकिन जो अपने हाथ में कानून को लेना,
वो हमारा संविधान देश का कानून अलाउ नहीं करता, प्रदेश का कानून अलाउ नहीं करता। जी बिल्कुल देवेंद्र बबली जी, ये मेरा अगला सवाल बलवंत जी से रहने वाला है। देखिए बलवंत जी, वीडियो आपने भी देखा और एक आसान सा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, लेकिन निजी कार्यक्रम में कोई जा रहा है, कोई जनप्रतिनिधि, आप उसे भी रोक रहे हैं। आप शब्द का इस्तेमाल तो दूसरी तरफ से भी हो रहा था, क्या आप उसका भी समर्थन करते हैं? आप माफी मांगने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन इस बात को क्लियर कर दीजिए, क्या आप इसका भी समर्थन करते हैं या फिर नहीं, या आप ये मानते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए? मैडम देखो, प्रदर्शन तो हमारी तो यही अपील रहती है कि अनुशासन में रह के और शांति प्रिय तरीके से करो, और ये सबका अधिकार है। हम तो जैसे मोर्चा का जो आदेश आता है उस मोर्चा के आदेश पे काम करते हैं, लेकिन प्रदर्शन हम यादाद्री में भी किया है, काफी पहले भी किया है, और ये होना भी अनुशासन में शांति प्रिय तरीके से चाहिए। मैंने जो वीडियो देखी थी विधायक साहब की, उसमें जो प्रदर्शन कर रहे थे वो मेरे ख्याल से काफी मीटर दूर खड़े थे, वो काफी मीटर दूर खड़े थे, इनके पास नहीं था कोई भी। और इन्होंने जैसे तो गाड़ी वगैरह की बताई थी, भाई मेरी गाड़ी को तोड़ दिया गया है, वो गाड़ी की तोड़ के देखो, हमारे पत्रकार गाड़ी को कोई नुकसान नहीं था। आप बोल रहे थे शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं। आप किसान नेता अपने आप को बताते हो या किसान नेता बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो उसकी आड़ में, आप एक बार थोड़ा सच बोलना सीखिए। वो परमात्मा है इस धरती पे, वो इंसाफ करेगा, उसके ऊपर भी सरकार ने मुकदमा बनाना। बलवंत जी, यहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली जी एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं और चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब आप जाहिर तौर पर दें। जी देवेंद्र जी। देखिए मैम, ये हमारे प्रधान जी जो भी बैठे हैं ये बार बार कहते जी हम तो अपील करते हैं। जब आप कोई आंदोलन करते हैं, आपकी 100% ड्यूटी होती है कि कोई प्रिय घटना ना घटे। आप उस आंदोलन को कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आप अगर लीड करते हैं किसी काम को तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अगर ऐसे वैसे आदमी उसमें घुस के आज हमारे प्रदेश की हानि करते हैं, कोई जान माल का नुकसान होता है, उसकी जिम्मेवारी भी इनको लेनी चाहिए। ऐसी सुख की राजनीति ऐसे नहीं होती कि इस भीड़ को देकर उसके आगे जाके प्रधान बन के बैठ कर आप कहो जी मैं पूरा लीड करूंगा। ये गलत है। ये जो लोग आज ये इन्हीं को भारी पड़ेगा आने वाले टाइम में। ये गलत तरीके का एक रिवाज प्रदेश में लेके आने लग रहे हैं, जो प्रदेश के माहौल को खराब करेगा, प्रदेश की प्रगति को रोकने का काम बिल्कुल। करेगा। देखिए देवेंद्र सिंह बबली जी और बलवंत नंबरदार जी, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी ही है, वार और पलटवार भी चल रहे हैं, नए इस पूरे प्रकरण के साथ नए अध्याय भी जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि टकराव कब खत्म होगा। आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ये तमाम बातें आपने रखी, अपने अपने पक्ष रखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो ये टकराव इस समय चल रहा है वो किस बिंदु पर आकर खत्म होगा, कौन माफी मांगेगा? क्योंकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि माफी नहीं मांगी जाएगी, चाहे विधायक देवेंद्र सिंह बबली जी की बात कर ली जाए या फिर किसान नेताओं की बात कर ली जाए। जहां किसान एक तरफ इस बात को लेकर अड़े हैं कि उनसे माफी मांगी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक का ये कहना है कि बदसलूकी की गई। मुकदमे भी किसानों पर यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं। तो ऐसे में कहां पर जाकर ये विवाद थमेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। और लगातार खबरें अभी तक इस पर नजर बनाए हुए हैं।